तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में कि स्टोमाटा क्या होता है। ठीक है, तो स्टोमाटा का टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो स्टोमाटा छोटा छोटा पोर्स होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ की सरफेस से प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो स्टोमाटा होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, मल्टीपल स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अगर सिंगल पोर्स का बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। अब यहाँ पे लीफ है, लीफ को अगर जूम करेंगे तो उसकी सरफेस में छोटा छोटा पोर दिखेगा जिसको हम लोग क्या कह देंगे, स्टोमाटा कह देंगे। तो ये जो पोर है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, अब जो स्टोमाटा होता है बनता कैसे, तो स्टोमाटा बनता है पेयर ऑफ गार्ड सेल से। तो ये जो आजू बाजू जो दो सेल दिख रहा है यही क्या है, गार्ड सेल है, जो क्या फॉर्म करता है, स्टोमाटा फॉर्म करता है। और गार्ड सेल ही स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो गार्ड सेल होता क्या है, तो गार्ड सेल बेसिकली मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल होता है। मतलब लीफ के सरफेस पे कुछ एपिडर्मल सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, किसमें, गार्ड सेल में, जो क्या करता है, स्टोमाटा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब याद रखना है ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो गार्ड सेल के अंदर थोड़े बहुत कम अमाउंट में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ही पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि गार्ड सेल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस पे करेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में करेगा। जबकि गार्ड सेल का मेन फंक्शन क्या होगा, तो मेन फंक्शन होगा रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, अब याद रखना है गार्ड सेल का शेप कैसा होता है। तो अगर मोनोकॉट का बात करेंगे तो मोनोकॉट के केस में डंबल शेप्ड होता है, और अगर डाइकॉट का बात करेंगे तो डाइकॉट के केस में क्या होता है, किडनी शेप गार्ड सेल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम लिखा हुआ है, ये है मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में डंबल शेप्ड है, जबकि ये डाइकॉट में कैसा है, किडनी शेप्ड गार्ड सेल पाया जा रहा है। एग्जांपल में ग्रास, मीट, व्हीट, ये किसका एग्जांपल है, मोनोकॉट्स का एग्जांपल है। और यहाँ पे मैंगो, बीन एक्सेट्रा, ये किसका एग्जांपल है, डाइकॉट्स का एग्जांपल है। अब याद रखना है जो स्टोमाटा होता है सिर्फ लिप्स पे नहीं पाया जाता है। स्टोमाटा आर मेनली फाउंड ऑन लिप्स, आर मेनली जो स्टोमाटा होता है मेनली कहाँ होता है, लिप्स पे पाया जाता है। लेकिन कुछ स्टोमाटा जो होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ द स्टीम पे ऑल्सो पाया जाता है। जो हर्बिसियस प्लांट होते हैं जिसका नन वुडी स्टीम होता है, ग्रीन कलर का होता है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है, वहां भी क्या होता है, कम मात्रा में स्टोमाटा पाया जाता है लीफ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, स्टोमाटा मेनली फाउंड ऑन द लीव्स बट दे कैन आल्सो प्रेजेंट ऑन द स्टीम ऑफ हर्बिसियस प्लांट्स और नन हैविंग नन वुडी स्टीम्स, स्पेशली इन ग्रीन स्टीम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब जो वुडी स्टीम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टोमाटा की जगह एक अलग सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिसेल्स, यूजुअली रिप्लेस्ड बाय लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होता है, लेंटिसेल्स आर आल्सो पोर्स जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, वो 24 घंटा क्या होता है, ओपन होता है। जबकि स्टोमाटा क्या होता है, वो दिन में ओपन होता है और रात को क्या होता है, क्लोज होता है। जबकि जो लेंटिसेल्स होता है वो 24 घंटा क्या होता है, ऑन होता है। तो इसीलिए जो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन जो होता है वो हमेशा 24 घंटा लेंटिसेल्स के थ्रू चल सकता है। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा का, तो स्टोमाटा का दो फंक्शन है मेनली। एक है हेल्प, क्या करता है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ठीक है।